बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा उन्वान है फ़ेल। आज हम फ़ेल के ऊपर बात करेंगे और उसकी ज़माने के लिहाज से कितनी इक़साम है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फ़ेल को समझते हैं। फ़ेल वो कलमा है जिसमें किसी काम का करना या होना ज़माने के ताल्लुक़ के साथ पाया जाए, यानी कि ऐसा जुमला जिसमें किसी भी ज़माने का जिक्र हो या उसका ताल्लुक़ ज़माने के साथ पाया जाए तो उसे हम फ़ेल कहेंगे। मसलन एहसान ने रोटी खाई, एहसान सबक पढ़ता है वगैरह। अब ज़माने के लिहाज से अगर फ़ेल की इक़साम की बात की जाए तो ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 3 इक़साम हैं। नंबर 1 फ़ेल माजी, नंबर 2 फ़ेल हाल और नंबर 3 फ़ेल मुस्तक़बिल, जिसको इंग्लिश में आप टेंसेस के तौर पर पढ़ते हैं, प्रेजेंट, फ्यूचर एंड पास्ट। फ़ेल माजी वो फ़ेल है जो गुजरे हुए ज़माने में किसी काम का करना या होना ज़ाहिर करे, यानी ऐसा जुमला जिसमें हमें पढ़कर ये समझ आए कि ये माजी के ज़माने में की हुई बात के बारे में बात हो रही है। एहसान ने रोटी खाई, अब खाई मीन्स के खा चुका है, पहले ही वो उसने खा ली थी, तो लिहाजा एहसान ने रोटी खाई ये माजी का जुमला है। एहसान ने सबक पढ़ा, यानी ये भी उसने कर लिया काम, तो ये भी माजी में गया जुमला। नंबर 2 फ़ेल हाल, ये वो फ़ेल है जो मौजूदा ज़माने में किसी काम का करना या होना ज़ाहिर करे, यानी अभी जो वक़्त चल रहा है, जो प्रेजेंट है, इसके अंदर इसमें रखते हुए कोई बात की जाए तो वो फ़ेल हाल में आ जाएगा। जैसे वो रोता है, एहसान सोता है, यानी अभी के काम है ये, तो ये फ़ेल हाल के अंदर आ जाएंगे। फ़ेल मुस्तक़बिल यानी आने वाला ज़माना। मुस्तक़बिल मीन्स फ्यूचर, इंग्लिश में कहेंगे ये वो फ़ेल है जो आने वाले ज़माने में किसी काम का करना या होना ज़ाहिर करे। मसलन एहसान हाथ लिखेगा, अभी यानी इसने ये काम करना है। अबीरा आएगी, इक़साम मानी के लिहाज से। फ़ेल की इक़साम अगर हम मानी के लिहाज से देखें तो ये 2 हैं, फ़ेल लाज़म और फ़ेल मुअतदी। अच्छा, ये दोनों ऐसी फ़ेल की इक़साम हैं जिनके बारे में बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होता है, और अगर पता हो भी तो इनका सही से इस्तेमाल नहीं पता होता, तो लिहाजा ये दोनों थोड़ी सी मुश्किल समझी जाती हैं। आपने इन दोनों को बहुत गौर से सुनना है ताकि आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फ़ेल लाज़म ये वो फ़ेल है जो सिर्फ फ़ाइल को चाहिए, यानी ये ऐसा फ़ेल है जिसमें सिर्फ फ़ाइल का होना लाजिम है, इसको फ़ेल लाज़म कहते हैं। जैसे एहसान आया, अब यहाँ पर एहसान जो है वो फ़ाइल है, आया जो है वो उसका फ़ेल है, तो ये दोनों लफ्ज़ों के साथ ही ये जुमला बन गया, तो ये फ़ेल लाज़म का जुमला है। संजर बैठा, ऐसी गया, यानी ये 2 लफ्ज़ों के अंदर जुमला मुकम्मल हो रहा है। इन मिसालों में एहसान, संजर और ऐसी जो है वो फ़ाइल है, और आया, बैठा और गया फ़ेल लाज़म है, यानी इसके साथ ये लाज़मी है, ये नहीं होंगे तो ये जुमले की बात बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। आगे बात करते हैं फ़ेल मुतादी की। तो ये वो फ़ेल है जिसको फ़ाइल के अलावा मफ़ूल भी चाहिए, तो ये फ़ेल मुतादी कहलाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर आपने एक चीज़ समझनी है कि जो पहले वाला हमने फ़ेल लाज़म पढ़ा था उसके अंदर सिर्फ फ़ेल और फ़ाइल था। अब ये जो फ़ेल मुतादी हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर फ़ेल भी होगा, फ़ाइल भी होगा और मफ़ूल भी होगा। एहसानुल्लाह ने खत लिखा, एहसानुल्लाह जो है वो फ़ाइल है, खत जो है वो उसका मफ़ूल है, और लिखा जो है वो उसका फ़ेल है। सदफ खाना खाया, सदफ ने खाना खाया। अबीरा ने किताब पढ़ी। इन मिसालों में आपने देखा कि एहसानुल्लाह, सदफ और अबीरा जो हैं वो फ़ाइल हैं, हाथ खाना और किताब मफ़ूल हैं, लिखा, खाया और पढ़ी जो हैं वो फ़ेल हैं।